You remember, I think it was last Sunday I said, आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से पिछले रविवार को मैंने ये कहा था, you must dress properly when you come to church. और आप जब कलीसिया में आते हैं तो आपको अच्छे से कपड़े पहन कर आना है, सही तरीके से. In many rich churches they say that. और बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग ऐसा कहते हैं, Don't come in your pajamas or sleeping clothes. और अपने घर के पजामा पहनकर या घर के कपड़े, सोने के समय पहनने वाले कपड़े पहनकर मत आओ. Dress properly. अच्छे से, सही तरीके से, सही ढंग से कपड़े पहनकर आओ. That's what I said last time. और पिछली बार मैंने ये कहा था. And for those of you who were not here last time, और आप में से जो लोग पिछली बार यहाँ पर नहीं थे, let me tell you the dress that the Bible says you must wear. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल ये बताता है कि किस तरह का वस्त्र आपको पहन कर आना है कलीसिया में, When you come into God's presence. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में आते हैं. 1 Peter 5. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय. Never forget this verse. आप इस वचन को कभी मत भूलिएगा. 1 Peter 5 verse 5. This is the best dress you can ever wear. और पहला पत्रस 5वां अध्याय का 5वां वचन, और ये सबसे बेहतरीन जो वस्त्र है जिसको आप पहन सकते हैं. First it says to younger men, be subject to your elders. But और सबसे पहले जो युवकों को कहता है कि अपने प्राचीनों के अधीन रहो. all of you, आप में से सारे लोग, all of you, I mean all of you sitting here, और आप में से सारे लोग मतलब जो कोई आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे कह रहा है, put on this dress. ये वस्त्र को आप पहन लो. Clothe yourself with humility अपने आप को नम्रता के वस्त्र पहनाओ, towards God and towards one another. और परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति. So what is the dress we must wear when we come to church? और फिर किस प्रकार का वस्त्र है जो हमें पहनना चाहिए जब हम कलीसिया में आते हैं? Tell me all together. आप सारे मिलकर मुझे बताओ. Humility. नम्रता का वस्त्र. Once again. फिर से एक बार. Never forget it. और नम्रता का वस्त्र कभी ना भूलना. ये Not only towards God, it says here towards one another. और केवल परमेश्वर के प्रति ही नहीं, लेकिन ऐसा भी यहाँ लिखा है कि एक दूसरे के प्रति भी. Be humble towards your wife. और अपने पत्नी के प्रति नम्र हो जाओ. Towards your husband. अपने पति के प्रति. Be humble towards other brothers and sisters here who may not be like you. और वो जो भाई बहन कलीसिया में है जो हो सकता है आपके समान नहीं हो, उनके प्रति भी नम्र हो जाओ. Maybe they are poorer than you or हो सकता है वो आपसे गरीब हो. different things. Clothe yourself. Otherwise you're naked. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नग्न होने के बराबर है. Today if you have come here with a proud spirit, और अगर आप एक घमंडी आत्मा के साथ यहाँ पर आप आए हैं तो I want to tell you in Jesus name, you have come naked. फिर मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर नग्न होकर आए हो. And you should be as ashamed as a man who came to this church naked. और आपको बिल्कुल उसी तरह शर्मिंदा होना है जैसे वास्तविक रूप से एक नग्न व्यक्ति कलीसिया में आया है वैसे. Only a madman will not be ashamed. और केवल एक मूर्ख जो व्यक्ति है वो उसे ही शर्मिंदा महसूस नहीं होगा, वो ऐसी अवस्था में आएगा तो. If he comes to a church naked, any sensible man will say, hey, what am I dressed in? और कोई भी सियाना व्यक्ति वो देखेगा कि मैंने किस तरह के वस्त्र पहने हैं. So please remember this, clothe yourself with humility. इसलिए आप इस बात को याद रखिए कृपया कि आप अपने आप को नम्रता के वस्त्र पहनाओ. At all times. हमेशा. I am not telling you what I have not practiced. और मैं आपको वो चीज नहीं कह रहा हूँ जो मैंने खुद नहीं की है.
I do not preach what I do not practice. मैं वो चीज का प्रचार नहीं करता हूँ जो मैंने खुद नहीं की है. Before CFC started, 1975, और CFC कलीसिया 1975 में शुरू होने से पहले, and that was the year God filled me with the Holy Spirit. और वो वर्ष वो था जब परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरा. Before that, I must say, I also had some big ideas about myself. और उसके पहले मैं भी ऐसे ही था. मुझे अपने आप के प्रति बहुत ही अच्छी ऐसी विचारधारा थी खुद के प्रति. As a young 30-year-old man, एक जवान नवयुवक 30 वर्ष का मैं था. one proof of it was I did not have complete victory over sin. और इसका सबसे बड़ा एक सबूत यह है कि मुझे पाप के ऊपर विजय नहीं थी. When you're clothed with humility, one proof is you'll have victory over sin. और एक सबूत इस बात का कि आपको पाप के ऊपर विजय मिली है वो ये है कि आपने नम्रता के वस्त्र को पहना है In your life, because God gives grace to the humble. Same verse. और क्योंकि वचन में लिखा है वहाँ पर वैसा लिखा है कि परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है. वही वचन में लिखा है. And when grace is over us, sin cannot rule over us. और जब अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है तब पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है. So that's a good test. और ये बहुत ही अच्छी एक परीक्षा है. To see how humble you are. और इस बात को पहचानने के लिए कि कितने आप नम्र हैं. I'll show you one more verse in the book of Zephaniah. और आपको मैं एक और वचन दिखाऊंगा सपन्या की पुस्तक में. You know where Zephaniah is? About 3 or 4 books from the back of the Old Testament. और आपको पता है सपन्या की पुस्तक कहाँ पर है? पुराने नियम के आखिरी 3-4 पुस्तक के पहले है. Go to the end of the Old Testament and work your way backwards. और आप पुराने नियम के अंत में जाइए और उसके बाद आप पीछे की तरफ अंत के पुस्तकों की तरफ आइए. To Malachi, Zechariah, Haggai, and then और मलाकी, जकरिया और हग्गई की पुस्तक, Zephaniah. उसके बाद सपन्या की पुस्तक. Zephaniah chapter 2 और सपन्या की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय and verse 3. उसका तीसरा वचन. It is spoken to those who have already dressed themselves with proper dress. और ये उनको कहा गया है जिन्होंने पहले से ही सही वस्त्र पहने हैं. That means you are clothed with humility. Good. और इसका अर्थ यह है कि आपने नम्रता के वस्त्र पहने. ये अच्छी बात है. Then this is addressed to those who are already dressed. और ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से ही वस्त्र पहन रखे हैं. All you humble of the earth. और आप जो पृथ्वी पर के सारे नम्र लोगों, seek righteousness and seek more humility. और आप और अधिक धार्मिकता की खोज करो और नम्रता की खोज करो. So what is the exhortation to humble people? और फिर क्या यहाँ पर हमें संदेश मिलता है, चेतावनी मिलती है लोगों को नम्र करने के लिए. Seek for more humility. और अधिक नम्रता को खोजो. Like in the world, when people become richer, they put more grander dresses. और जैसे संसार में अगर लोग और धनी बन जाते हैं तो कैसे और अधिक आलीशान वस्त्र को वो पहन लेते हैं. So more you walk with the Lord, seek for more humility. और जितना आप परमेश्वर के साथ चलेंगे करीबी से उतना ज़्यादा आप नम्र होने के लिए आप नम्र होंगे और आप नम्रता में चलेंगे. That's the dress. और यही वस्त्र है. So I don't plan to speak for long today. और आज मैं ज़्यादा लंबे समय तक प्रचार करने के लिए मैंने योजना नहीं बनाई है. Because the youth have a program later on and क्योंकि नवयुवकों का बाद में एक प्रोग्राम है. someone else is speaking after me as well. और मेरे बाद कोई और भी प्रचार करने वाला है. So I want to say something more about, you remember what I said on the
On Sunday, we said our motto for this year is what? और आपको याद है, मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको याद है मैंने कहा था पिछले रविवार को, रविवार को मैंने कहा था कि इस वर्ष का हमारा इरादा या हमारी मंशा क्या है। On that verse up there, और ऊपर जो वचन आप देख रहे हैं वो है, be merciful to others just as, that's the important part. और आप दूसरों के प्रति वैसे ही दया दिखाइए जैसे कि God has been merciful to you. जैसे कि परमेश्वर ने उसी तरह से आपके ऊपर दया दिखाई है। That's our motto for the whole year. और ये पूरे वर्ष के लिए ये हमारी मंशा है। And that's just as is the thing we have to meditate on. और बिल्कुल वैसे ही ये जो शब्द वहाँ पर लिखा गया है, ये जो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। You may think you're merciful, but press on to perfection. लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत दया करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन हमें और आगे की ओर सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। Perfection is just as और सिद्धता ये है कि बिल्कुल वैसे ही God has been merciful to you. जिस तरह से परमेश्वर तुम्हारे प्रति दया करता है। I meditate on that. I've been a believer 64 years. और इस बात पर मैंने मनन किया है, और मैं 64 वर्ष से एक विश्वासी रहा हूँ। 65 nearly this year. शायद इस वर्ष को पकड़कर 65 इयर्स हो जाते हैं। But I still meditate on, I'll tell you what. और मैं फिर भी अभी भी इस विषय पर मनन करता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। What a great sinner I was. और कितना बड़ा पापी मैं था। And how Jesus had mercy on me. और कितना यीशु ने मुझ पर कितनी ज़्यादा दया की। And I want to remember that towards others when I see other people, their failures, mistakes. और मैं भी दूसरों के प्रति ऐसे ही दया दिखाना चाहता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वो असफल हो जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। I remember that verse. फिर मैं इस वचन को याद करता हूँ। Lord, you've been so merciful to me. और परमेश्वर आप मेरे प्रति कितना आपने मुझ पर दया की है। In days when I slipped up or fell away. और उन दिनों में जब मैं कितना फिसल कर मैं गिर रहा था। I know it's 50 years ago, but still. और मुझे याद है ये 50 साल पहले की बात है, पर फिर भी Still, I never forget it. पर फिर भी मैं आज भी इसको नहीं भूला हूँ। Those days. वो उन दिनों को। God's been very good to me ever since CFC started. और CFC कलीसिया की शुरुआत होने के बाद ही परमेश्वर मेरे प्रति बहुत ही भला रहा है। My life changed completely. It's been an upward progression. और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, और मेरे जीवन में जैसे बढ़ते क्रम पर ऊपर की ओर मैं बढ़ता गया। All these 48 years. और ये सारे 48 वर्ष में ऐसा होते रहा। But I praise God for that. लेकिन मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ इस बात के लिए। But it was not like that before. लेकिन पहले ऐसा नहीं था। I found before that I had God's word. लेकिन मैंने इस चीज को पाया कि कैसे पहले मेरे पास परमेश्वर का वचन था and the blood of Christ. और परमेश्वर का यीशु का लहू। God's word I read every day. और प्रतिदिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता था for 16 years. 16 वर्ष तक। But I needed the blood of Christ because I fell, get up. और मुझे यीशु के लहू की जरूरत थी क्योंकि मैं गिरता था फिर उठ खड़ा होता था, गिरता था फिर उठ खड़ा होता था। That was my early Christian life was like that. और मेरा पहले का मसीह जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। Then God filled me with the Holy Spirit. लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। It's number 3. ये तीसरी बात है। Word of God, the blood of Christ, fullness of the Holy Spirit. और परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा की भरपूरी। And he showed me what the actual way of the cross was, number 4. और चौथी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे वास्तविक रूप से क्रूस का मार्ग क्या है यह दिखाया। Way of the cross, of death to self. और क्रूस का मार्ग यह है कि अपने आप के लिए मर जाना। But still, लेकिन फिर भी my hand was not complete. One more finger was needed. और मेरा फिर भी पूरा हाथ पूर्ण नहीं हो रहा था, एक और उंगली की जरूरत थी।
I had the blood, I had the word of God, और मेरे पास परमेश्वर का लहू था, मेरे पास वचन था, I had the fullness of the Holy Spirit, और मेरे पास पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, and I knew I must die to myself daily. और मैं जानता था कि मुझे प्रतिदिन अपने आप के लिए मरना है. I needed one more thing, मुझे एक और चीज की जरूरत थी, the body of Christ. और वो है मसीह की देह, That was the church. और वो कलीसिया है. And that God gave me when CFC started in 1975. और वो परमेश्वर ने मुझे 1975 के वर्ष में दिया जब CFC कलीसिया की शुरुआत हुई. That completed my hand. And और उस चीज ने मेरे हाथ को पूर्ण कर दिया. you know, it's much easier to hold something with all 5 fingers than to hold something with 2 fingers. Yeah. और ये कुछ भी चीज को पकड़ना पूरी 5 उंगलियों से बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके बजाय कि केवल आप 2 ही उंगली से उसको पकड़े. I can hold things with 2 fingers, मैं 2 उंगली से भी चीज को पकड़ सकता हूँ, but people can pull it out of my hand. लेकिन लोग मेरे हाथ से उसको छीन सकते हैं. When it's held with all 5 fingers, लेकिन जब मैं उसको पूरी 5 उंगलियों से पकड़ूंगा, people can't pull it out. फिर कोई नहीं उसको छीन सकता, उसको खींच सकता. Have you got all 5? क्या आपके पास पूरे 5 उंगलियां हैं? क्या पूरे 5 चीजें आपको मिला है? Do you believe in the word of God? Do you क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? read it regularly, क्या आप रोज उसको पढ़ते हैं? every day, प्रतिदिन, even if it's a few minutes? और हो सकता है कुछ मिनटों के लिए क्यों ना हो. Are you sure the blood of Christ has not only cleansed you, क्या आप इस बात से निश्चित है कि प्रभु के यीशु के लहू ने आपको न केवल शुद्ध किया है, लेकिन but blotted out your past? So he says, I will not remember. कि आपके भूतकाल को उसने पूरी तरह से धो लिया है, और उसने यह भी कहा है कि मैं उसे याद भी नहीं करूंगा Your sins anymore. आपके पाप को मैं फिर से कभी याद भी नहीं करूंगा. I don't believe God remembers my past sins. और मैं नहीं विश्वास करता कि परमेश्वर मेरे भूतकाल के पापों को याद करता है. I have zero condemnation और मेरे अंदर शून्य खुद के ऊपर दोष भावना है about all the past failures in my life in those early days after I was born again. और जब मेरा नया जन्म हुआ, मेरी शुरुआत के दिनों में, वो सारे जो मेरी असफलताएं हैं, Because God says, I don't remember. वो सब परमेश्वर ने कहा है कि मैं कभी नहीं याद करूंगा. But 2 Peter 1 says, लेकिन दूसरा पत्रस एक पहला अध्याय में ऐसा लिखा है, it's better you remember ये अच्छी बात है कि आप खुद उसको याद रखो what God saved you from. कि किस बात से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, बचाया है. Paul remembered till the end of his life. Huh? और पौलुस अपने जीवन के अंत तक उस बात को उसने याद रखा. The chief of sinners, God saved me. और वो कहता है कि मैं पापियों का मुखिया हूँ, ऐसे कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, ये कहता है वो. God doesn't remember. That means I don't have any condemnation. और परमेश्वर उसको याद नहीं करता. इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर दोष भावना को लगाता रहूं. But why do I sometimes think back to how I failed the Lord? Because that helps me to be merciful to others. और क्यों मैं फिर इस बात को सोचता हूँ कि भूतकाल में मैंने कैसे परमेश्वर को असफल किया है, फिर ये चीज़ मुझे सहायता करती है कि मैं दूसरों के प्रति और दया दिखा पाऊँ. I say, Lord, once I was also failing like that. और मैं कहता हूँ कि प्रभु, एक बार मैं भी ऐसे ही असफल होते रहता था. See where you brought me. और देखो परमेश्वर, आपने मुझे कहाँ तक पहुँचाया है. I believe you can bring them. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन्हें भी यहाँ तक पहुँचा सकते हैं. Don't give up hope for your children. और अपने बच्चों के लिए आप आशा को त्याग ना दे, उसे छोड़ ना दे. Some of you, maybe your children are a bit astray. और हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जिनके बच्चे भटक गए हैं. Where were you when you were that age? और आप कहाँ थे जब आप उस उम्र में थे? Probably worse than your son or daughter. हो सकता है आपके बेटे और बेटी से भी बुरी अवस्था में आप थे. But you're sitting in the church today. लेकिन आज आप कलीसिया में बैठे हैं. One of the best churches in Bangalore. और बैंगलोर में सबसे बेहतरीन कलीसियाओं में से एक कलीसिया में आप बैठे हैं. You're sitting here. आप यहाँ बैठे हैं.
And where were you when you were a teenager? और जब आप किशोर अवस्था में थे तब आप कहाँ थे? Have hope for your children. अपने बच्चों के लिए आशा बनाए रखें Don't give up hope for any of them. और आप किसी भी तरह से उनके लिए आशा, उनमें से किसी एक के लिए भी आप आशा को ना खोए। Look at your own life अपने खुद के जीवन को देखें and have hope for them. और फिर उनके लिए आप एक आशा रखें। God loves you, God loves them. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। The blood of Christ will cleanse them. और यीशु मसीह का लहू उन्हें शुद्ध करेगा। Word of God, blood of Christ. परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू। Seek every day to be filled with the Holy Spirit. और प्रतिदिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोजिए। Not just once, केवल एक दिन के लिए नहीं, लेकिन प्रतिदिन। every day. Ephesians 5:18, the real translation is be being filled with the Spirit. और इफिसियों 5 उसका 18 अध्याय का वास्तविक जो अनुवाद है वो ऐसा है कि आपको पवित्र आत्मा से भरते रहना है लगातार। You know, like we drink water, जैसे हम पानी पीते हैं doctors say it's a good thing to hydrate yourself with water. और डॉक्टर कहता है कि लगातार अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अंदर से आप लगातार पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। So that you don't feel thirsty. The body cries out for water और ताकि आपको प्यासे आप न रहे, और हमारा जो शरीर है वो हमेशा पानी मांगता रहता है, उसके लिए प्यासा होता है every day. प्रतिदिन। And if you're sensitive, your spirit is crying out, और अगर आप संवेदनशील है कि आपकी आत्मा अंदर से पुकार रही है, I want to be filled with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, I want to drink more of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से मुझे और अधिक पीना है। So, be filled. The translation of that verse is be being filled. और उस वचन का अनुवाद यह है कि लगातार पवित्र आत्मा से भरना प्रतिदिन। That's the real meaning. ये उसका सच्चा अर्थ है। Continuously. लगातार। The fullness of the Holy Spirit is like breathing. और पवित्र आत्मा की भरपूरी मानो सांस लेने के बराबर है। Some people have breathing difficulty कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, and they need to do some exercises. फिर उनको कुछ अभ्यास की जरूरत पड़ती है उसके लिए। But the rest of us, we breathe even when we are asleep. और लेकिन हम में से जो और लोग हैं, हम तो जब सोते हैं तभी भी हम सांस लेते हैं, Otherwise we'll die. नहीं तो हम मर जाएंगे। Is it 3 minutes that you stop breathing when you die? Something like that. क्या आप 3 मिनट सांस लेना रोक देते हैं या जब आप मर जाएंगे? So be being filled with the Spirit. इसलिए लगातार पवित्र आत्मा से भरते रहना है। Equate Spirit, fullness of the Holy Spirit, with breathing. और आप पवित्र आत्मा का उसकी भरपूरी का जो विषय है इससे तुलना करें कि आप सांस लेते हैं उससे। Lord, I want to be filled with the Spirit every moment. और प्रभु हर एक क्षण में मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना है, Like I breathe every moment. जैसे मैं हर एक क्षण में सांस लेता हूँ। And then fourth, take up the cross every day. और चौथी बात यह है कि प्रतिदिन अपना क्रूज उठाना। That is a message almost not preached in any church today. और ये ऐसा एक संदेश है, ज्यादातर किसी भी कलीसिया में इसका प्रचार नहीं किया जाता है। Die to yourself every day. प्रतिदिन अपने आप के लिए मर जाओ। Okay, when somebody hurts your feelings, और कभी कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो by something they said or did, कुछ बातचीत के द्वारा या कुछ उनके कार्य के द्वारा वो ऐसा करते हैं, what do? फिर आप क्या करते हैं? You say to yourself, a dead man feels nothing. क्या आप अपने आप से ये कहते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं करता है? I want to die. मुझे मरना है, To myself, to that अपने आप के लिए मरना है। feeling I got just now. और ये जो मेरे अंदर भावना अब आई है इस चीज के कारण, इसके लिए मुझे मरना है, Because that chap hurt me. क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाई है। And I want to love in return.
और उसके बदले में मुझे उससे प्यार करना है, प्रेम करना है। Because that's what Jesus did. और क्योंकि यही यीशु ने भी किया। That's taking up the cross. और इसी का अर्थ है क्रूज उठाना। Lord, I want to be like a dead person here. The Holy Spirit help me to die. और प्रभु मुझे इस यहाँ पर एक मरा हुआ व्यक्ति होना है और पवित्र आत्मा मुझे मरने की सहायता करता है। I want to be filled with the Holy Spirit, to die to myself every day. Jesus और मुझे पवित्र आत्मा से भरना है और अपने आप के लिए प्रतिदिन मुझे मरना है। said, take up your cross every day. और यीशु ने कहा कि अपना क्रूज उठाओ प्रतिदिन। We need to read the Bible daily, but Jesus could not say that because there was no written printed Bibles those days. और हमें रोज बाइबल को पढ़ना है, लेकिन यीशु ने इस बात को नहीं कहा क्योंकि उन दिनों में बाइबल की छपाई नहीं हुई थी। How could he tell people to read the Bible? फिर वो कैसे लोगों को कहता कि आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है? They didn't have one. उनके पास बाइबल ही नहीं थी। Printed Bibles have been available only for the last 500-600 years. और जो छपाई की हुई बाइबल कुछ पिछले 500 या 600 साल से उपलब्ध हुई है। But one thing Jesus said, do daily, is die to yourself daily. लेकिन एक चीज जो यीशु ने कही जो रोज करनी है, उसने कहा है कि प्रतिदिन अपने आप के लिए मर जाओ। Especially in your home. और विशेष करके अपने घर के अंदर। You've heard me speak, and the fifth one, of course, the body of Christ. और पांचवा विषय ये है कि मसीह की देह। हाँ, आपने सुना है, मैं ये कह रहा था इस विषय पर। Never forget that. और इसको कभी नहीं भूलना। So those of you who have heard me speak have often heard me speak of the church as a 3-story building. और जिन्होंने मुझे सुना है, मैं ये कहते हुए कि मैं कहता हूँ कि कलीसिया 3 मंजिले की इमारत के समान है। The foundation, very important. सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बुनियाद, उसकी नींव। God loves you as a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता के रूप में आपसे प्रेम करता है। Never move away from that foundation. फिर इस नींव से आप कभी भी हटना। All anxiety, fear और जितना भी आपके अंदर चिंताएं है, डर है, comes when you move away from that foundation. वो तब आता है जब आप इस नींव से हट जाते हैं। Never. See, don't lay your foundation in one place and go and build your house somewhere else. और आप ऐसा कभी ना करें, और आप कभी ऐसा ना करें कि कहीं पर आप नींव डालें और वहाँ पर नींव डालने के बाद आप कहीं और जाकर आपकी इमारत बनाना शुरू कर दे। Build your house where you lay the foundation. वहीं पर अपना घर बनाइए जहाँ पर आपने उसकी नींव डाली है। Every sensible man does that. और हर एक सियाना व्यक्ति ऐसा ही करेगा। God is my father. परमेश्वर मेरा पिता है। He will never leave me nor forsake me. वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, वो कभी मुझे नहीं त्यागेगा। And if I, to the best of my ability, seek to please Him and His kingdom, और मेरी बेहतरीन क्षमता के माध्यम से मैं उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए जीने की कोशिश करता हूँ first, और उसके राज्य को खोजने की सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ। everything I need in life will be added to me. फिर मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरी आवश्यकता होगी वो सब कुछ मुझे दे दिया जाएगा। Everything. सब कुछ। So don't be anxious. इसलिए आप चिंता न करें। That's the foundation, and then on top of that, और ये नींव है, और उसके ऊपर ground floor. उसके ऊपर जो पहला जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो है, Or the first story. या पहली कहानी। Keep a good conscience. एक अच्छा विवेक रखे। Always, always, always. हमेशा 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 Keep a good conscience. एक अच्छा विवेक रखे। A prick in your conscience is like a thorn in your foot. और आपके विवेक के अंदर एक जो चुभन है वो मानो आपके पैर में एक कांटा चुभने के बराबर या कांटा घुस जाने के बराबर है। How long do you wait कितने समय तक आप इंतजार करते हैं before you take a thorn out of your foot? कि आप आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो उसको बाहर निकाल के फेंकने के लिए? Not even 15 seconds. आप 15 सेकंड्स तक भी उसके लिए इंतजार नहीं करते हैं।
Keep your conscience like that. उसी तरह अपने विवेक को भी रखिए। Remember, याद रखिए, a prick in your conscience is like a thorn in your foot. और आपके विवेक के अंदर एक चुभन मानो आपके जो कांटा आपके पैर में चुभा है उसके बराबर है। Take my advice, otherwise your foot will get infected. आप मेरी सलाह को ले लीजिए, स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके पैर में वो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, उस विषाणु आ जाएगा। Your conscience will get infected. After some time, it will die. और आपका विवेक उसमें विषाणु आ जाएगा और कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। Some people's conscience is dead. कुछ लोगों का विवेक है मर चुका है। They do so many wrong things and they don't get convicted. और वो बहुत सारी गलत बातें करते हैं लेकिन उन्हें उसका एहसास ही नहीं होता है। That's the ground floor, first story. और ये पहली कहानी है, ग्राउंड फ्लोर है। On top of that और उसके पहले उसके ऊपर माफ कीजिए, what we call the first floor or और जिसको हम पहला मजला कहते हैं, second story. वो दूसरी कहानी है। That's your family life. वो आपका पारिवारिक जीवन है, Not church. कलीसिया नहीं, Family life. पारिवारिक जीवन। How you live at home. आप घर में कैसे जीते हैं? Children, how you obey your parents. और बच्चों, आप कैसे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो? How you respect your parents. आप किस तरह से अपने माता पिता का आदर करते हो? How you apologize whenever you hurt your parents or और जब कभी आप अपने माता पिता को चोट पहुंचाते हो, ठेस पहुंचाते हो, तो कैसे जाकर आप उनसे क्षमा मांगते हो? disobeyed. जब आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। Husband and wife, पति और पत्नी, learn to apologize to one another आप एक दूसरे से क्षमा मांगना सीखो and forgive one another. और एक दूसरे को क्षमा करो। And don't remember it again. Like God says, I won't remember your past. और फिर आप उन पापों को याद मत करो, उन गलतियों को। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी जो भूतकाल के पाप है उससे याद नहीं करूंगा। Even if you don't tell your wife or husband that, your attitude should be, I don't remember. और भले ही आप अपने पति या पत्नी से नहीं कहते हो, लेकिन आपका रवैया ऐसा होना चाहिए All कि आपको याद ही नहीं है। the foolish things my partner did last year or last week. Just like I don't want him to remember all the foolish things I did. और भूतकाल में मेरे साथी ने जो गलतियां की थी, मेरे खिलाफ मूर्खताएं की थी, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलतियां वो याद करे। Last year or last week. पिछले सप्ताह में या पिछले वर्ष में ऐसा कुछ किया था, Or yesterday. या फिर कल। What a wonderful family life that will be. फिर ये कितना अद्भुत पारिवारिक जीवन होगा। Solid. बहुत ही मजबूत होगा। Second story. ये दूसरी कहानी है। Children, बच्चों, respectful. जो आदर करे। The atmosphere of heaven can come into your heart. और फिर स्वर्ग का वातावरण आपके हृदय में आ जाएगा, आ सकता है आपके हृदय में। Don't force your children, don't blame your children rather और आप अपने बच्चों पर दोष ना लगाए for not being respectful and obedient to you. If you कि आपके प्रति वो आज्ञाकारी नहीं है, आपका वो आदर नहीं करते हैं। yourself अगर आप खुद ही ऐसे नहीं करते हैं तो, as husband and wife are not living properly, और आप ही अगर पति पत्नी के रूप में सही तरीके से नहीं जी रहे हैं तो that's where you must begin. वहां पर पहले आपको शुरू करना है। Doesn't begin with the children, it बच्चों से शुरू ना करें, begins with the husband and wife. ये माँ बाप से शुरू होता है। Your children are watching you. आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। Make sure you walk in humility आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप नम्रता में चले towards each other, एक दूसरे के प्रति, asking forgiveness from each other और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए, and forgiving each other. और एक दूसरे को क्षमा करते हुए। That's not perfection. ये सिद्धता नहीं है। It means I pull out the
thorn as soon as it hurts my foot. और इसका अर्थ ये है कि जैसे ही मेरे पैर में कांटा चुभ गया तो मैं तुरंत उसको निकाल कर फेंकता हूँ. In family life, a thorn hurts you. That means और पारिवारिक जीवन में एक कांटा हमें दुख पहुंचाता है या चुभता है, or you hurt somebody else with a thorn. या फिर आप एक कांटे के साथ दूसरे को आप चोट पहुंचाएंगे. Ask forgiveness, pull it out. लेकिन आप उस क्षमा मांगे उससे और उस कांटे को निकाल दीजिए. How do you pull it out? By asking forgiveness. और कैसे आप उस कांटे को निकालते हैं? क्षमा मांगने के द्वारा. Or within the church, if you hurt a brother, या फिर कलीसिया के अंदर आपने किसी भाई को चोट पहुंचाई है तो, or sister by something you said or did, किसी बहन को आपने चोट पहुंचाई है आपके किसी कार्य के द्वारा, humble yourself and go and ask forgiveness. Or और अपने आप को नम्र करते हुए उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांगिए. call the person on the phone या फिर उस व्यक्ति को फोन करिए and say, I'm sorry. और कहिए मुझे माफ करो. And when you say you're sorry और जब आप कहोगे कि आप माफी मांग रहे हो, मुझे माफ करो, to your husband or wife, अपने पति या पत्नी को, don't say it like this. ऐसे मत कहना. I'm sorry, but remember what you did. और ऐसे मत कहना मुझे माफ करो, लेकिन याद करो तुमने क्या किया है. Please. That's not asking forgiveness. कृपया ऐसे ना करें, क्योंकि इसका ये नहीं, ऐसा नहीं क्षमा मांगा जाता है. ऐसे नहीं मांगते हैं क्षमा. That's trying to make that person more guilty. फिर ये तो वो व्यक्ति को और ज्यादा बुरा महसूस करवाना है. I wouldn't have done that if you hadn't done this. और अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं भी ऐसे नहीं करता. नहीं, That's not the way. ये रास्ता नहीं है. I'm sorry, it was my fault. मुझे माफ करो, ये मेरी गलती थी. Please forgive me. मुझे क्षमा करो. Tell me how I can set it right. और मुझे बताओ कि मैं कैसे इस चीज को सुधारूं. Full stop. बस वहीं पर खत्म. Can you say that? क्या आप कह सकते हैं? You'll find it difficult. The words sort of get stuck in the throat. ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा और ऐसे शब्द आपके गले में अटक जाएंगे. I'm sorry. मुझे क्षमा करो, It was my fault. ये मेरी गलती थी. Please forgive me. मुझे क्षमा करो. How can I set it right? मैं कैसे इसको सही करूं, सुधारूं. You don't have to repeat those words. That आपको ये शब्द दोहराने की जरूरत नहीं है. spirit must be there. वो आपके अंदर वो आत्मा होनी चाहिए. Imagine if all our families began to live like that and the children watch their parents. और आप इसकी कल्पना करके देखो कि हमारे सारे परिवार इस कदर जीने लग जाए और हमारे बच्चे उनको, जो परिवारों में जो बच्चे हैं वो इस बात पर ध्यान देने लगे. We'll have heavenly homes in this church. फिर हमारे घरों के अंदर स्वर्गीय घर हो जाएगा, हमारे कलीसिया के अंदर. And this church will be a heavenly church. फिर कलीसिया एक स्वर्गीय कलीसिया हो जाएगी. Heaven on earth. और स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाएगा. That is the why Jesus came. और इसीलिए यीशु आया था. He came to make our lives heaven on earth. और वो हमारे जीवनों को स्वर्ग जो है वो हमारे घर के अंदर आ जाए, ये बनाने के लिए वो आया. Whereas formerly our lives were hell on earth. जैसे पहले हमारा जीवन कैसे नरक के समान था इस पृथ्वी पर. Many homes are like hell. और बहुत सारे घर नरक के बराबर है. CFC is seeking to transform them into a heaven. और CFC कलीसिया इस बात को करना चाहती है कि उनके घरों को वो स्वर्ग में परिवर्तित करना चाहती है. There are some families sitting here who will testify. और बहुत सारे परिवार यहाँ पर बैठे हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं. Our home was like hell. हमारा घर एक नरक के बराबर था. Always fighting, arguing, quarreling. और हमेशा यहाँ पर झगड़े होते थे, वाद विवाद होते थे, लड़ाइयाँ होती थी. But it's changed. We're not exactly fully like heaven, but we're pretty close. और लेकिन हम लोग बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, और हम पूर्ण तरीके से स्वर्ग के जैसे नहीं बने हैं, लेकिन हम उसके बहुत नजदीक हैं. Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो. Then the top floor, और फिर उसके बाद उसका दूसरा मंजिला, which is the church. जो कलीसिया है, That's also important. वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. Don't stop with family. फिर परिवार के साथ, परिवार तक ही सीमित न रहे. Church means I fellowship with others.
और कलीसिया का अर्थ ये है कि हम एक दूसरे से संगति करते हैं। We don't come to church just to attend the meetings. और हम कलीसिया में केवल सभा में सहभागी होने के लिए नहीं आते हैं केवल। You're very selfish. If you come to attend the meetings, go away. और आप बहुत ज़्यादा मतलबी है या स्वार्थी है अगर आप केवल सभा में जुड़ने आते हैं और फिर चले जाते हैं। It's not a restaurant. ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई होटल नहीं है। In a restaurant, after you eat and pay the bill, what do? You sweep the floor. और एक होटल के अंदर या एक रेस्टोरेंट के अंदर आप क्या करते हैं? जब जाते हैं आप खाना खा लेते हैं और वहाँ पर अपने पैसे को दे देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? वहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं? नहीं। Or wash the kitchen or anything? No. या आप जाकर वहाँ किचन की सफाई करते हैं? नहीं। Oh, you go away. आप तुरंत निकल जाते हैं, गुड बाय कह देते हैं। Goodbye. I came here to eat. मैं यहाँ पर खाने आया था I put my money in the offering box. और मैंने यहाँ पर आकर अपनी दान को दे दिया। That's my payment. ये मेरा पैसा देना था। And I go, restaurant. और ये मेरा पेमेंट था, हो गया पेमेंट। अब मैं रेस्टोरेंट में आया था और मैं जा रहा हूँ। But in a home, लेकिन एक घर के अंदर there is no payment. वहाँ पर कोई पेमेंट नहीं होता है। Like this church, there's no payment. जैसे ये कलीसिया है जहाँ पर कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। Everything is free. सब कुछ मुफ्त में मिलता है। That's home. ये घर है। Other churches are like restaurants. Are like restaurants. You have to pay. और दूसरे कलीसिया एक रेस्टोरेंट के समान, होटल के समान है जहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं। This is home. लेकिन ये घर है। This is not a restaurant. ये रेस्टोरेंट नहीं है। But so, you can't walk away after you eat. लेकिन आप यहाँ पर आकर खाकर चले ही नहीं जा सकते। Eat means after you heard the message and all. खाने का अर्थ ये है कि आपने संदेश को केवल सुन लिया। A lot of work to be done. यहाँ पर उसके बाद और भी कामकाज मौजूद है। Some people sweep the floor, some people clean the toilet. And कुछ लोग बाथरूम को साफ करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर जमीन की सफाई करते हैं। some people do all types of things. कुछ लोग और कार्य में लगे रहते हैं। There's work to be done. बहुत सारे कार्य होते हैं। And maybe if you're too old to do that, that means if you're over 80 or और आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, आपकी उम्र 80 से भी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है ये चीज़ को करने के लिए। all who are over 80 are old. हाँ, 80 साल के ऊपर के लोग सारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। The rest are young. बाकी सारे लोग जवान हैं। In a few years, I'll make it 90. और कुछ सालों के बाद मैं इसको 90 कर दूंगा। But right now it's 80. लेकिन अभी के लिए 80 है। Help where you can, and if you can't do anything else, at least you can encourage people. और जहाँ कहीं आप सहायता प्रदान कर सकते हैं आप कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। Don't go with a long, gloomy face. There's enough problems in the world. और आप एक ऐसे बड़ा मुंह बनाकर उदास होकर ना जाए, क्योंकि संसार में और अधिक पहले से ही बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। When people come here, they want to see happy, smiling faces. और जब यहाँ लोग आते हैं तो वो बहुत ही खुशहाल चेहरों को देखना चाहते हैं। And you say, I have a lot of problems. Okay, fine. But Jesus is still on the throne. और आप कहोगे मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्या है, ठीक है, लेकिन यीशु अभी भी स्वर्ग में अपने सिंहासन पर मौजूद है। Smile because of that. उसके कारण आप हंसिए। So, and let your life be a testimony. इसलिए आपका जीवन एक गवाही बनने पाए। Very, very important. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। And I want to give you a promise before we go on, and that's Hebrews. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वायदा देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक Chapter 13. उसका 13वां अध्याय। Chapter of Hebrews. Remember, last chapter of Hebrews. याद रखिए इब्रानियों की पुस्तक का सबसे आखिरी अध्याय। What does it say? उसमें क्या लिखा है? Verse 5. उसका 5वां वचन। Chapter 13, verse 5. इब्रानियों 13 उसका 5। Make sure that your character is free from the love of money. और वहाँ पर लिखा है कि आप
अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपका चरित्र है वो पैसों के प्रेम से पूरी तरह से आजाद रहे। What a word. क्या ही शब्द है ये। Make sure that your attitude और इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपका जो रवैया है is free from the love of money. और वो पैसों के प्रेम से स्वतंत्र हो। Earn money, yes. पैसे कमाने हैं, हाँ कमाने हैं। Jesus earned money यीशु ने पैसे कमाए as a carpenter एक बढ़ई का काम करके, because he had a widowed mother. Joseph had died. क्योंकि उसके पिताजी यूसुफ वो मर गए थे और उनकी बूढ़ी एक माँ, विधवा माँ घर पर थी। Four younger brothers और छोटे 4 भाई थे and 2 younger sisters. और 2 छोटी बहनें थी। So you read that in Mark chapter 6. और आप उसको मरकुस के सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ते हैं। So there were 8 people in his home, और 8 लोग उसके घर में थे, including himself. उसको पकड़कर, यीशु को पकड़कर। Any of you got 8 people in your home? क्या आपके घरों में किसी के घर में 8 लोग हैं? Father and mother and 6 children? और आप माँ बाप और 6 बच्चे? Very few. बहुत कम, Hardly anybody. मुश्किल से कोई मिलेगा ऐसा। Jesus had 8. यीशु के घर में परिवार में 8 लोग थे। Mother, माँ, himself, वो खुद, 4 brothers, 2 चार भाई और 2 बहनें, sisters, 7 children and a mother. और 7 बच्चे और एक माँ। And he was the eldest. और वो सबसे बड़ा था। And he worked as a carpenter because Joseph had died. He had to take the responsibility. He was probably 18 years old. And और यूसुफ मर गया था और यीशु एक बढ़ई के रूप में काम करते थे और यीशु को ये सारी जिम्मेदारी निभानी थी और वो शायद 18 वर्ष के थे Joseph had died. जब यूसुफ की मृत्यु हुई। And for 12 years he works as a carpenter. और फिर 12 साल तक वो एक बढ़ई के रूप में काम करते रहे। Is it good to make profit क्या ये अच्छी बात है कि हम लाभ कमाएं? when you do business? जब आप व्यवसाय करें, For example, you're running a shop. जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप कोई एक दुकान चला रहे हैं, Should you give it all at cost price क्या आप उसे जितना उसका कीमत है उतने में ही दे देना है आपको, or with a little profit? या फिर थोड़ा सा लाभ भी कमाना है उसके ऊपर? Don't be super spiritual, be sensible. और आप यहाँ पर ज्यादा बड़े आत्मिक दिखाने की कोशिश मत कीजिए, सयाने बनिए। I ask you a question. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। When Jesus made a table, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब यीशु ने वहाँ पर वो टेबल बनाया as a carpenter and एक बढ़ई के रूप में, sold it to somebody who ordered a table, और किसी ने टेबल वहाँ पे जो मेज होती है टेबल वो ऑर्डर किया और उसको यीशु ने बना कर दिया, do you think he made a profit on that table or not? क्या आपको लगता है उस टेबल के ऊपर यीशु ने कुछ लाभ नहीं कमाया होगा? Yes or no? हाँ या ना? No or yes? नहीं या हाँ? Of course. If he didn't make a profit, how will he support 8 people in the home? हाँ जरूर, अगर वो इससे लाभ नहीं कमाएगा फिर वो अपने घर के लोगों को, अपने घर वालों को कैसे खिलाएगा? If he sell it at cost price, they'd be starving. और अगर उसने जितना कीमत में वो बना है उतने ही कीमत में बेचा होता तो फिर वो भूखे रह जाते उनके घर के। Which teaches us that if you do business to make a profit is not wrong. और जो हमें सिखाता है कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें थोड़ा लाभ कमाते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। In fact, it's what Jesus did. और ये वही चीज है जो यीशु ने भी किया है। If he made a stool and gave it to somebody, और अगर उसने कोई बैठने का स्टूल बनाया और किसी को दिया, he'd get the profit. And if फिर उसे लाभ मिलेगा उससे। it was a very poor person who couldn't afford it, he may give it free. और हो सकता है कि बहुत गरीब व्यक्ति है जो नहीं खरीद सकता है, हो सकता है उसको यीशु ने फ्री में दिया हो, मुफ्त में दिया हो Occasionally. कभी कभी, But he couldn't give it free to everybody. लेकिन वो सबको तो मुफ्त में नहीं दे सकता था। But he made a profit. लेकिन उसने उससे लाभ कमाया। He had to buy clothes और उससे वस्त्र खरीदने पड़ते थे for his brothers, अपने भाइयों के लिए, sisters, बहनों के लिए take care of his mother, और अपनी माँ की देखभाल करनी थी provide food. और घर में भोजन
उसे उपलब्ध करवाना था। Nothing wrong in making profit in your business. और अपने व्यवसाय में लाभ कमाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। Don't cheat anybody. Jesus never cheated anyone. लेकिन किसी को धोखा ना दे। यीशु ने कभी किसी को ठगा नहीं, धोखा नहीं दिया। How much profit you have to make, that's up to you. It depends on the cost of living and so many things. और कितना लाभ कमाना है वो आपके ऊपर निर्भर है कि कैसे जीवन शैली की कीमत जो है, महंगाई बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। Nazareth was a cheap place, not like Bangalore, so expensive. You have to और नासरत जो था वो बहुत ही सस्ती जगह थी, लेकिन बैंगलोर जो है वो यहाँ बहुत महंगाई है। make more profit here than in यहाँ पे आपको बहुत लाभ कमाना है Nazareth. अगर नासरत से इसकी तुलना करें तो। Cost of living is higher. और हमारे जीवन शैली जो जीवन की जीने की जो दिनचर्या में और महंगाई बढ़ रही है, There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत नहीं है। Absolutely nothing wrong. You're not cheating anyone. और आप अगर किसी को धोखा नहीं दे रहे, ठग नहीं रहे, तो उसमें कोई गलत नहीं है लाभ कमाने में। So Jesus earned his living. और यीशु ने अपनी जीविका को कमाया। So love money does not mean you shouldn't make profit. और पैसों से प्रेम करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं कमाना है। Love money means your mind is always how to make more, how to make more, how to make more. और पैसों से प्रेम करने का अर्थ ये है कि आपका मन में यही विचार घूमते रहते हैं लगातार, कैसे और कमाऊं, कैसे और कमाऊं, कैसे और कमाऊं। If you're getting very little, then you really need to think how to make more money. Maybe और अगर आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है तो फिर आपको निश्चित रूप से सोचना है कि और कैसे कमा सकते हैं। find another job, or कोई दूसरा और नौकरी आपको मिल जाए। there's nothing wrong in saying, can I earn a little more? और इसमें कोई गलत बात नहीं है आप ये कहे कि मुझे और थोड़ा कमाना है मेरी ज़रूरतों के लिए, Because cost of living is going up. क्योंकि जीविका का जो खर्च है वो और बढ़ते जा रहा है। There's nothing wrong in seeing, is there some way I can earn a little more? क्या इसमें कोई भी गलत नहीं कि आप कहे कि मैं कोई और मार्ग है जिससे मैं और थोड़ा कमा सकूं? Absolutely nothing wrong in it. That's इसमें कुछ भी गलत नहीं है। not love of money. ये पैसों का प्रेम नहीं है। You're trying to survive. आप जीविका के लिए ये कर रहे हैं। We're not all millionaires sitting over here that can afford to do nothing. We have और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा करोड़पति नहीं बैठे हैं जो हम कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। to work to earn our living. नहीं, हमें बहुत काम करना है, नौकरी करनी है और अपनी जीविका को कमाना है। So when it says love of money is, I don't think most of us would be having that, but a lot of people do. और पैसों का प्रेम जो है, मुझे लगता है हमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर है। Be careful. इसलिए आप सावधान रहिए। But this is the part we can all listen to. Be content with what you have. लेकिन ये जो यहाँ पर वचन में लिखा है, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जो कुछ आपको दिया है उसी में आप संतोष करें या संतुष्ट रहे। That's a very important word. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। Because the danger is you can look at some other family here. और क्योंकि खतरा ये है कि अगर कोई दूसरे परिवार को आप यहाँ पर कलीसिया में अगर देखते हैं and say, boy, they've got that. और आप कहते हो इनके पास ये है। And it's usually the wife और आमतौर पर ये पत्नी होती है who will tell the husband, जो अपने पति से कहेंगी, I want that. मुझे ये चाहिए। You go visit a home and you say, hey, they've got something I don't have. और फिर आप किसी घर में जाते हैं कि मिलने के लिए और आप देखते हैं कि उनके घर में कुछ है और आप कहते हैं मुझे भी ये चीज़ खरीदनी है। The covetousness comes. और फिर ऐसे यहाँ पर लालच आ जाता है। In Colossians chapter 3 it says covetousness is idolatry. कुलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है कि लालच करना, लोभ करना एक मूर्ति पूजा के बराबर है। We don't have an idol here हमें यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, वास्तविक मूर्ति, like in temples and all which people bow down and worship. जैसे मंदिरों में होती है, लोग उसके सामने झुककर उसकी आराधना करते हैं। But you go to somebody's home लेकिन आप किसी के घर जाए and you see something which you don't have in your home, और आप ये देख ले कि जो आपके घर में नहीं है, that can become an idol, फिर वो आपके लिए एक मूर्ति बन सकती है। and you bow down to it by telling your husband, get me that. और फिर आप उस मूर्ति के सामने झुक जाते हैं ये कहते हुए अपने पति से कि मुझे भी ये चाहिए। Now if it's something necessary for your home or something to make life easier for your home, there's nothing wrong in that. और अगर कोई चीज़ है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपका जीवन थोड़ा और बेहतर आसान हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है खरीदने में।
But to covet, लेकिन आप उसका लोभ करते हैं I see something else, I covet that. और आप कुछ देख लेते हैं और कहते हैं मुझे ये चाहिए, लोभ से आपका मन भर जाता है। That is really the meaning of the lust of the eyes. और यही उसका अर्थ है आंखों की अभिलाषा। Sexual sin और जो यौन पाप है is the lust of the flesh. वो शरीर की अभिलाषा है। Lust of the eyes, I think in the Living Bible says, the desire to buy everything that you see. और आंखों की अभिलाषा ये है, जैसे मेरे ख्याल से लिविंग बाइबल के भाव अनुवाद में लिखा है कि जो कुछ आप देखते हो सब कुछ वो सब आपको खरीदना है। That is the lust of the eyes. ये आंखों की अभिलाषा है। You see something, I want to buy that. You और आप कुछ देख लेते हो, मुझे ये खरीदना है, मुझे आपने कुछ देख लिया उसको आपको खरीदना है। see something else, I want to buy that. और कुछ और चीज देख ली, मुझे ये भी खरीदना है। You see something else in somebody's home, I want to buy that. और आपने किसी के घर में कुछ देख लिया तो आप कहते हैं मुझे भी ये खरीदना है। That is the lust of the eyes. और यही है आंखों की अभिलाषा। And I think women have it more than men. और जब मैं सोचता हूँ कि स्त्रियों के अंदर पुरुषों से ज्यादा ये ज्यादा है। You always thought men had more lust of the eyes, right? और आप सोचते हैं पुरुषों को ही केवल आंखों की अभिलाषा ज्यादा है। You understood something today? क्या आपने कुछ सीखा, आज समझा? It's not just sexual lust after a pretty woman. और केवल ये नहीं कि एक सुंदर स्त्री के प्रति यौन की अभिलाषा करना। It is the lust to buy anything that you see somewhere. और ये वो भी अभिलाषा है जो आप देखते हैं, सब कुछ जो आप खरीदने की इच्छा रखते हैं, Which somebody else has and you जो दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है, want it in your home. और आपको अपने घर में भी वो चाहिए। Get rid of that lust and say, be content with what you have. और आप इस अभिलाषा से अपने आप को दूर कीजिए और आपको जो कुछ दिया गया अगर आप उससे संतुष्ट है तो, If you can afford to buy it and you find it's useful, buy it. और अगर आप उसको खरीदने के लिए क्षमता रखते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज आपके काम आएगी तो आप खरीदिए। And one more thing about money. और पैसों के बारे में एक और चीज, You know, in Proverbs chapter 6, I don't have time to show you that. और नीति वचन उसके 6 अध्याय में, मेरे पास समय नहीं है आपको ये दिखाने के लिए, And it says, go to the ant, you lazy man. और वहां लिखा है कि चींटियों के पास जा हे आलसी मनुष्य। Read it sometimes in Proverbs 6. और नीति वचन उसके 6 अध्याय में आप जाकर पढ़िए कभी। Go to the ant, you lazy man, and चींटी के पास जा हे आलसी पुरुष, learn from the ant. और एक चींटी से सीखो। Maybe I should show you that verse. मेरे ख्याल से मुझे वो वचन आपको दिखाना चाहिए। Very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Proverbs chapter 6. नीति वचन उसका 6 अध्याय। All of you know where Proverbs is? Immediately after Psalms. क्या आपको पता है नीति वचन कहाँ पर है? भजन संहिता के बिल्कुल बाद में। Easy to remember. Proverbs 6:6. और ये बहुत ही आसान है इसको याद रखने के लिए। नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 वचन। Go to the ant, you lazy man. Observe its waves. Observe. और यहाँ लिखा है 6 वचन में, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। उनके काम पर ध्यान देने का अर्थ ये है, Means not look. देखना नहीं, Observe means look carefully. ध्यान देना यानी कि बहुत ध्यान पूर्वक देखना। वो क्या करती है? Not look at its ways, but look carefully at an ant. और उसके मार्गों को नहीं, लेकिन चींटी के वो कार्य को बहुत ध्यान पूर्वक देखना। And learn wisdom from an ant. और एक चींटी से आप बुद्धिमानी को सीखिए। How many of you have ever thought of learning wisdom from an कितने लोग आप में से जिन्होंने सोचा है कि एक चींटी से आप बुद्धिमानी को सीख लो? ant? एक चींटी। I'll tell you, I have learned मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने सीखा है, wisdom from the ant. चींटियों से मैंने बुद्धि सीखी है। And I believe there are many believers sitting here और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे विश्वासी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, who need that word. उन्हें इस शब्द की जरूरत है। Learn wisdom from that small ant. Have you seen these little ants और ये बुद्धिमानी आप इन छोटी चींटियों से आप सीखे। क्या आपने छोटी चींटियों को देखा है that crawl around your house? जो आपके घर में रेंगती है? See what it does. देखो यहाँ पर वो क्या करती है। यहाँ पर लिखा है, It doesn't have an elder brother. उसे कोई बड़ा भाई नहीं है, It doesn't have a king or president or ruler or और उसका कोई
कोई प्रधान नहीं है, कोई उस पर राज करने वाला नहीं है, कोई उसे सिखाने वाला नहीं है, No chief, no officer, no ruler. कोई मुख्य नहीं है, कोई राजदूत उसके ऊपर नहीं है, कोई नहीं है सिखाने वाला, Nobody to tell him what to do. और चींटी को कहने वाला कोई भी नहीं है कि क्या करना है. But it prepares its food in the summer. लेकिन फिर भी धूप काल में चींटी अपने भोजन को बटोरती है. What is that? You know what these ants do? They go and collect 1 grain of rice. क्या आपको पता है इसका अर्थ क्या है? कि जो चींटी है वो जाकर एक दाना उठाती है खाने का, चावल का, और वो उसे ले जाती है. I've seen sometimes an ant crawling with 1 grain of rice. और मैंने देखा है कभी कभी कि कैसे चींटी एक दाने को, एक चावल के दाने को लेकर जा रही होती है. They found somewhere, जहाँ पर उन्हें मिलता है, going slowly to the hideout. और धीरे 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 आगे बढ़ती है चींटी जाकर उस दाने को छिपाने के लिए. Maybe it's to feed their little ones. हो सकता है वो उनके बच्चों को खिलाने के लिए, I don't know. मुझे नहीं पता. But 1 grain. लेकिन केवल एक दाना ले जाती है चींटी. It's like a major meal for an ant. और एक दाना चावल का बहुत बड़ा एक भोजन है चींटी के लिए. And it does that trip so many times. और ऐसे आना जाना लगातार ये चींटी कितनी बार करती है, कई बार करती है. And the ant realizes now is the time, plenty of food is available. और चींटी जो है इस बात का एहसास करती है कि ये समय है जब बहुत बहुतायत से भोजन उपलब्ध है. Summer time. क्योंकि ये गर्मी का समय है. Collect it. इसलिए वो जमा करती है भोजन को, And stored up. और उसे जमा करके रखती है. Why? क्यों? Because that ant's brain, can you think of the size of an ant's brain? क्या आप सोच सकते हैं जो ये चींटी है उसके पास कितना, जो उसका ब्रेन होगा, जो कितना छोटा ब्रेन होगा उसके पास. The ant दिमाग itself is so small. वो चींटी खुद ही इतनी छोटी है. What is the size of its brain? उसके दिमाग का आकार या वो कितना छोटा होगा. And in that brain it is thinking, और उस छोटे से दिमाग के अंदर वो चींटी सोचती है winter is coming. कि ठंडी आने वाली है, And सर्दी का मौसम आने वाला है, you won't get so much food. फिर तुम्हें बहुत ज्यादा भोजन नहीं मिलने वाला है. So you better store up something. इसलिए तुम बेहतर होगा कि इसको और जमा करो, खाने को, भोजन को. And so it collects. इसलिए चींटी ऐसे ही जमा करती जाती है. What for? Because in 3-4 months it will be winter. और किस चीज के लिए? क्योंकि 3-4 महीने के बाद सर्दी का मौसम शुरू होता है. And then there won't be. So it prepares food in the summer and during the harvest time. और इसी के कारण वो चींटियाँ जो है गर्मी के समय वो जो अनाज को बटोरती है, और वो कटनी का समय होता है. Because in those days, almost everybody was a farmer. क्योंकि उन दिनों में ऐसा था कि ज़्यादातर सारे लोग जो थे वो किसान थे. There were no office jobs in those days. और उन दिनों में ऐसे दफ्तर वाले कोई काम नहीं हुआ करते थे. Farmers, everybody had harvest. They had their own fields. और उस समय सारे किसान थे, और वहाँ पर कटनी का समय हुआ करता था, और उनकी भूमि वहाँ पर उपज हुआ करती थी भूमि पर. Harvest time, plenty of food. और उस कटनी के समय बहुतायत का अनाज वहाँ पर मौजूद होता था. So the ant says, this is the time, there's plenty of food, let's store up for our own home also in some little corner, some little. और इसलिए चींटियाँ कहती है कि अब ये कटनी का समय है और गर्मियों का समय है, तो इसलिए आओ हम अपने लिए, अपने घरों के लिए अनाज को इकट्ठा करते हैं. कई घरों के कोने कोने में, हर जगह वो ऐसा करती है. Small little corner, they store up the food for winter. और घर के किसी कोने में जाकर वो ठंडियों के समय के लिए, सर्दी के समय के लिए वो अनाज को वहाँ पर जाकर जमा करती है या इकट्ठा करती है. Okay, what should you learn from that? उस चीज से आप क्या सीखते हैं, या क्या सीखना चाहिए आपको? Save money for the future. ये सीखते हैं कि हमें भविष्य के लिए पैसे बचाने हैं, बचत करनी है. When you may be in need. और हो सकता है आप जरूरत में हो. And you don't have money. और तब आपके पास कुछ भी पैसा ना हो.
You won't then have to go and borrow from somebody. फिर उस समय आपको जाकर किसी से उधार लेना पड़ेगा। That is what it says, you lazy man. और इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हे आलसी मनुष्य, आलसी पुरुष, Learn from the ant. जाकर चींटी से सीख। So don't spend everything that you earn. और जो कुछ भी आप कमाते हो सारे पैसे को आप खर्च ना कर दो, Save some of it. उसमें से कुछ बचा कर भी रखो, उस बचत भी करो, Save some of it. उसमें से कुछ चीज को बचा कर रखो Keep it for the future. और भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखो। The ant, that tiny brain, it knows I must save for the future. और वो जो चींटी है उसका बहुत ही छोटा सा दिमाग होता है, लेकिन वो कैसे उस चीज़ को उस दिमाग में याद रखती है कि उसको बचत करनी है भविष्य के लिए। I must keep something for my children. और मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ बचा कर रखना है, ऐसे चींटी सोचती है। It's a very, very good habit. ये बहुत ही अच्छी आदत है। I used to think, did Jesus have a savings account? मैं सोचता था कि क्या यीशु के पास कोई बचत का कोई खाता था? Yes or no? हाँ या ना? I'll tell you who his banker was, Judas Iscariot. और मैं आपको बताता हूँ वो बैंक कौन था, वो था यहूदा इस्करियोती। Not a very faithful banker, but और वो कोई एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास योग्य बैंक वाला नहीं था। he was keeping Jesus' savings account. और वो यीशु का बचत का खाता वो चलाता था। People gave, Jesus never asked for money. और यीशु ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। But we read in Luke chapter 8, people gave him money and he took it. और लेकिन हम लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु को पैसा दिया और यीशु ने लिया, उसको स्वीकार किया। He never asked, लेकिन उसने खुद से किसी से पैसा नहीं मांगा। but he was not working, so people gave him money, he took it. और वो उस समय नौकरी नहीं कर रहा था, तो लोगों ने उसे पैसा दिया तो उसने लिया। And what did he do? और फिर उसने उसके साथ क्या किया? Did he say, oh, today's money must be spent today? क्या उसने ऐसे किया, आज का पैसा आज ही खर्च कर दो? No. नहीं। He says, Judas, keep it. We उसने कहा कि यहूदा इसको संभाल कर रखना, may need it next week. हो सकता है हमें अगले हफ्ते इसकी जरूरत पड़े। When we go to Jerusalem, we have to rent a small inn or something we have to stay in. और अगर हम यरूशलेम में कहीं जाते हैं, वहाँ पर कोई एक किराए का घर हमें खरीदना पड़ सकता है और उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। We can't all sleep in the streets. आप सब लोग वहाँ पर सड़क पर नहीं सो सकते हैं। Save it for the future. इसलिए भविष्य के लिए बचत करो। That's what Jesus did. और यही यीशु ने किया। And the result was Jesus never had to borrow or beg throughout his life. और इसका परिणाम ये हुआ कि यीशु को कभी अपने पूर्ण जीवन भर किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ी या किसी से लेना नहीं पड़ा। I can say that. ये मैं कह सकता हूँ। I'm 84 and a half years old today. और मैं अब 84 वर्ष 6 महीने की उम्र का हूँ। I have never had to borrow or beg for 1 rupee in my entire life. और मेरे पूरे जीवन भर में मुझे कभी भी 1 रुपया भी किसी से मांगना नहीं पड़ा या किसी से भीख भी नहीं मांगनी पड़ी या लेना पड़ा। Never been in debt. मैं कभी कर्ज में भी नहीं पड़ा। And I was not earning a lot of money. I और मैं बहुत सारा पैसा नहीं कमा रहा था। was living like Jesus and Paul, और मैं तो पौलुस के समान और यीशु के समान जी रहा था। trusting God for my पर needs. मेरी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा था। Never telling anybody my needs. और किसी को मैं अपनी ज़रूरत नहीं बता रहा था। But thankfully I had a wife who was more simple than me. और परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे भी ज़्यादा सामान्य साधारण है। And more frugal and careful with money than I was. और मेरी पत्नी तो और भी ज़्यादा सतर्क है, ध्यानपूर्वक है पैसों के मामले में। And so we could live very simply. इसलिए हम बहुत ही सामान्य रीति से जी रहे थे, एक आम आदमी की तरह। We could feed our 4 sons and और हम अपने 4 बच्चों को खिला पा रहे थे, उनको उनकी ज़रूरतों के लिए educate them उनको उनकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे and everything. और सब कुछ।
course, they got scholarships, so फिर उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली, education was taken care of फिर उनके पढ़ाई लिखाई का उसी में हो गया सब, by God. परमेश्वर ने ये सब किया. But the point is that we sought to live like Jesus even in the area of money. और मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमने हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए हमने कोशिश की है और हमने उसको खोजा है. Save so that you may need it next week or next month. और आप बचत कीजिए क्योंकि हो सकता है आपको अगले हफ्ते या फिर अगले महीने आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की. And you say, was there a lot in that savings bank? और आप कह सकते हो क्या उस जो बचत का जो खाता था यहूदा के पास, क्या उसमें बहुत सारा पैसा था? What do you think? आपको क्या लगता है? You got to read. There's a saying in English called "read between the lines." और अंग्रेजी में कहावत है, कहा जाता है कि जो पंक्तियाँ होती है उसके बीच के भाग को आप पढ़िए. Read between the lines means don't just read what's written there, but think in between what happened. For example, और ऐसा लिखा है अंग्रेजी में, कहावत है कि जो पंक्तियाँ होती है इसके बीच का जो भाग है उसे आप खो ना दे, उससे पढ़िए, उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए. how do you find out whether there was a lot of money in Judas's savings bank or not? और आपको क्या लगता है यहूदा इस्करियोती के पास जो बचत खाता था उसमें बहुत सारा पैसा था या नहीं? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा. Because I read that Judas was stealing money. क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि यहूदा पैसे चुरा रहा था. If there was only 10 rupees in it and Judas stole it, everybody would have known, hey, the bag is not jingling. और अगर उसमें केवल 10 रुपया ही मौजूद होता तो फिर अगर यहूदा इस्करियोती उसको चुरा लेता तो लोग कहते अरे ये इस बचत खाते के अंदर जो ये बैग यहूदा इस्करियोती लेके घूमता है इसका तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है कुछ भी. What happened, Judas, to all that money? और फिर वो लोग यहूदा से सवाल पूछते, यहूदा ये पैसा सारा कहाँ गया? But the bag was jingling all the time. लेकिन वो पैसे का जो झोला था वो हमेशा आवाज़ करता था. And Judas was still stealing. पर फिर भी यहूदा इस्करियोती उसमें से पैसे चुरा रहा था. What does that prove? इससे क्या सिद्ध होता है? There was a lot of money in that savings bank. इसका अर्थ उस बचत खाते के अंदर बहुत सारा पैसा था. What did Jesus do with that money? लेकिन यीशु ने उस पैसे के साथ क्या किया? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा. John chapter 13. और यूहन्ना उसका 13वां अध्याय. This is the one sentence that tells me what Jesus did with money. और एक यहाँ पर एक जो कथन है, एक पंक्ति में ही मैं इस बात को जान लेता हूँ कि यीशु ने उस पैसों के साथ क्या किया. It's a tremendous help to me. और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इसने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है.